सकते हैं और ये सच में आपको सिखा सकते हैं कि आपको असल जिंदगी में कैसे ग्रो करना है। नंबर 1, नेवर से नो टू एनी वर्क। किसी भी काम को मना ना करें। हम हनुमान जी से यह सीख सकते हैं कि हमें किसी काम को नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कभी करके उसे टालना नहीं चाहिए। आपको मालूम होगा जब हनुमान जी को श्री राम ने संजीवनी लाने को भेजा तो वो उन्हें मना कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम भगवान राम के पास और भी बहुत सारी सेना थी और जब वो वहाँ पहुँचते तो संजीवनी को नहीं पहचान पाते हैं और वो वहीं पर वापस आकर श्री राम को यह कह सकते थे कि प्रभु मुझे नहीं मिला या मैं पहचानने में असमर्थ रहा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि हम सब जानते हैं वो पूरा पहाड़ ही उठा लेके आए थे। इस लेसन से हम यह सीख सकते हैं, अगर हमारे ऑफिस यानी जहाँ पर हम काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं वहाँ पर हमें कभी कोई ऐसा डिफिकल्टी से भरा काम करने को बोल दिया जाए तो हम अक्सर डिनाई करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, जो कि हमारे बॉस या टीचर का भरोसा हमारे ऊपर से कम होने लगता है। फिर उनको किसी ऐसे इंसान की तलाश होती है जो हर काम को बिना एक्सक्यूज के करे और जब प्रमोशन की बारी आती है तो बॉस उसे ही प्रमोट करते हैं। जैसे कि हनुमान, जैसे कि बुरे समय पे अपनी बॉस की सहायता करना, हर काम को बिना किसी क्वेश्चन मार्क के करके देना। अब आपको ये थॉट परेशान करने लगता है कि मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रमोशन तो कल के आए हुए लोग लेके जा रहे हैं। फिर हम बोलने लगते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है बट इतनी नहीं होती है जितनी कि हम उसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं या फिर हम उसे सोच सोच के बना देते हैं। अगर आपका काम सही है आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर बात करी जाए अपनी पर्सनल लाइफ या फिर अपना पर्सनल बिजनेस, जहाँ पर आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हो, अगर आप हनुमान जी की तरह बिना ना कहे बिना क्वेश्चन मार्क करे इस काम को करते हो तो आप जरूर सफल हो पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिसका कोई हल नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो भी चीजें आंखों से दिखाई दे रही हैं इन सब का हल है और इन सब का अंतिम समय भी है। और आज भी हम उसी दुनिया में रहते हैं जहां आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है। हर चीज पॉसिबल है हनुमान जी की इस लाइफ लेसन से। जैसे कि एक फेमस कोट है, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही जरूर पर मिलता जरूर है। नंबर 2, डू नॉट थिंक यू हैव इनफ पावर एंड इनफ नॉलेज। दोस्तों, यह कभी ना सोचें कि आपके पास नॉलेज और पावर का भंडार है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा हनुमान जी और उनकी सेना समुद्र तट पर बैठ के यह सोच रहे थे कि समंदर को पार कैसे किया जाए। तभी जामुन ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, आप पवन पुत्र हो, आप आसानी से उड़कर ये समंदर पार कर सकते हो। तभी हनुमान जी को एहसास हुआ कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं। और दोस्तों, जब वो जिस पहाड़ पे जोर लगा के उड़े थे वो पहाड़ बुरी तरह समंदर में चला गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस महापुरुष में कितनी शक्तियां थी। अब हम इस लाइफ लेसन से क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, आज के टाइम में अगर कोई थोड़ी बहुत फेक नॉलेज इधर उधर से ले लेता है, बस उसी के बेस पे ज्ञान बांटना शुरू कर देता है और थोड़े से टाइम के बाद वह सब कुछ सीखना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पास नॉलेज का भंडार है और उसके बराबर कोई है ही नहीं, यानी उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। एक फेमस कोट है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। दोस्तों, ऑथर्स का कहना है और उनका मानना है, सीखने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है, अगर आपको इस तेजी से बढ़ती दुनिया में आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली यानी अपनी पीढ़ी को इस गरीबी के जंजीर से मुक्त करना है तो आपको हर रोज ऐसे सीखना होगा जैसे कि आपको कुछ नहीं आता। नॉलेज और विद्या कभी बर्बाद नहीं होती है, जैसे कि आचार्य चाणक्य का भी मानना है। ये आपके काम जरूर आएगी। सदा भूखे रहिए और सीखते रहिए और घमंड न करिए हनुमान जी की तरह। दोस्तों, इस चैनल पे विजडम हर हफ्ते आती रहती है जो कि भारत की एंशिएंट हिस्ट्री से होती है। दोस्तों, हम महंगे से महंगे विदेशी बुकों से ज्यादा नॉलेज अपनी भारतीय किताबों से सीख लेंगे। बस एक बार पढ़ने की